हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ अलाय लर्न। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपना एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दिया है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको हायर मैथमेटिक्स के वेरियस टॉपिक्स पे 800 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे। वहाँ पर कुछ डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं जिससे आप डेमो देखकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज चेक आउट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैट्रिक्स स्पेस की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म। देखिए, जब जब मैथमेटिक्स में हमने एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ी है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो रिंग हो, तब तब हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की है, आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन की है और हम बोलते हैं कि ग्रुप G1 इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप G2। In the same way, ring R1 is isomorphic to ring R2। और आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्चुअली आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप और रिंग, यानी जो भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वहां पे इन्वॉल्व है हमारी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में, उसको वो प्रिजर्व करती है। यानी अगर G1 और G2 आइसोमॉर्फिक है तो G1 के पास जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगी वो G2 के पास भी होगी। ऐसे ही अगर रिंग 1 रिंग 2 के आइसोमॉर्फिक है तो रिंग 1 की जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगी वो रिंग 2 की भी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स स्पेस। और मैट्रिक्स स्पेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इट्स टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी open sets. So in case of matrix space, we are looking for a map under which property of being open set is preserved in some manner। यानी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स स्पेस की वो प्रिजर्व्ड हो, तो हम ऐसी मैप ढूंढ रहे हैं एंड दैट मैप इज होम्योमॉर्फिज्म। सो दिस मैप होम्योमॉर्फिज्म इज एक्चुअली एनालोगस टू आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म किसकी? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, रिंग और एनी अदर algebraic structure। Okay, so let's start with the definition of homomorphism। Let xd x and yd y be two matrix spaces, then a map f from x to y is said to be homeomorphism if first one is f is bijective map, second is f is continuous map, and the third one is f inverse is continuous। That means किस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे? ऐसी मैप जो बाइजेक्टिव हो और f इनवर्स दोनों क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। और अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स स्पेसेस के बीच में हमें ऐसी मैप मिल जाती है तो उन मैट्रिक्स स्पेसेस को बोलते हैं हम होमोमॉर्फिक। सो इफ देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म f from x to y, then x and y are said to be homeomorphic, written as x related to y, and in this case this y is said to be homeomorphic image of x। So ये तो हुई हमारी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, होमोमॉर्फिक स्पेस की डेफिनेशन, उसकी नोटेशन कि होमोमॉर्फिक स्पेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, एंड होम्योमॉर्फिक इमेज की डेफिनेशन। चलिए इसके कुछ एग्जांपल करने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज द रिलेशन x रिलेटेड टू y। दिस रिलेशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। देखिए, बड़े आसानी से आप इन तीनों को प्रूव कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इज x इज होम्योमॉर्फिक टू x। क्या x x के होम्योमॉर्फिक होगा? यानी क्या x से x पे हम एक होम्योमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि x x के होम्योमॉर्फिक कब होगा?
अगर x से x पे हमें एक होम्योमॉर्फिज्म मिल जाती है, और ये बहुत ही आसान है। x से x पे हम आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर सकते हैं, एंड क्लियरली आइडेंटिटी मैप इज कंटिन्यूअस, इट इज बाइजेक्टिव, एंड इट्स इनवर्स दैट इज again identity, so it is continuous. So hence x is related to x is itself, or we can say that x is homeomorphic to x itself. Second, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर x y से रिलेटेड है तो y किससे रिलेटेड होना चाहिए, x से, यानी if x is homeomorphic to y then y is homeomorphic to x, यानी this implies y is homeomorphic to x. इसको भी बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं हम। इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या ढूंढना होगा हमें, y से x पे एक होम्योमॉर्फिज्म ढूंढनी होगी। सो हमें क्या गिवन है, x और y होम्योमॉर्फिक है, यानी x से y पे एक होम्योमॉर्फिज्म मिलेगी हमें, यानी f हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, कंटिन्यूअस होगा, और इसका इनवर्स क्या होगा, कंटिन्यूअस। सो इसकी डेफिनेशन में ये है कि f हमारा क्या है, बाइजेक्टिव, सो दिस इंप्लाइज f इनवर्स, दिस वन इज ए मैपिंग फ्रॉम y टू x, और f बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स बाइजेक्टिव होगा, और f इनवर्स हमें कंटिन्यूअस गिवन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, f विच इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। सो y से x पे होम्योमॉर्फिज्म क्या मिलेगी हमें, f इनवर्स, हेंस y इज होम्योमॉर्फिक टू x. Third, that is transitive, that is we have if x is related to y and y is related to z, then according to transitive this x must be related to z, यानी x अगर y के होम्योमॉर्फिक है और y z के, तो x जो है वो z के होम्योमॉर्फिक होगा। और यहाँ पे होम्योमॉर्फिज्म क्या होगी, देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास f होम्योमॉर्फिज्म है और यहाँ पे g, then the composition of these two functions g of f, this one is required homeomorphism from x to z, hence this relation x related to y if x is homeomorphic to y is an equivalence relation. चलिए कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लो x y के होम्योमॉर्फिक है तो हमें x से y पे एक होम्योमॉर्फिज्म मिलेगी, let this one is x and this one is y, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम कोई ओपन सेट ले, let g be an open set of y, f क्या है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f इनवर्स g, यहाँ पे जो इसकी प्री इमेज होगी f इनवर्स g, ये भी क्या होगी, this one also ओपन, अगर g हमारा ओपन है तो। अब देखिए f क्या है हमारा, बाइजेक्टिव है, तो y से x पे कौन सी मैप होगी हमारी, f इनवर्स, और अगर हम यहां पे कोई ओपन सेट ले, जैसे अगर हमने f इनवर्स g एक ओपन सेट लिया तो इसकी इनवर्स इमेज अंडर f इनवर्स, इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी यहाँ पे हमारी, f इनवर्स इनवर्स f इनवर्स g, और जो क्या है हमारा g, सो f इनवर्स भी कंटिन्यूअस है हमारा, सो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, ओपन, यानी फॉर एवरी ओपन सेट हियर वी हैव एन ओपन सेट हियर, एंड फॉर एवरी ओपन सेट इन x वी हैव एन ओपन सेट इन y, सो देयर इज ए 1-to-1 correspondence between the open sets of x and y, जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में स्टेट किया था कि हम ऐसी मैप ढूंढ रहे हैं जिससे कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ओपन सेट इज प्रिजर्व इन सम मैनर। तो ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो इस मैनर में इसको प्रिजर्व करती है कि अगर x और y दो हमारे होमोमॉर्फिक स्पेसीज है तो दोनों के ओपन सेट्स के बीच में 1-to-1 correspondence होगी। सो फ्रॉम हेयर वी कैन डिफाइन द होमोमॉर्फिज्म इन alternate way, and that alternate way is a map f from x to y is a homomorphism if f of u is open in y, if and only if u is open in x, जिसकी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस वन इज
about the definition and observation of homeomorphism. So let's do some examples of homeomorphism. Let x equals to close interval 0, 1 and y equals to close interval 0, 2. Are these two spaces homeomorphic? यहाँ पे मैं मैट्रिक बता दूं. मैट्रिक हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक है जो हम R से इंड्यूस करते हैं, दैट इज मॉडुलस मैट्रिक. सो dxy इक्वल्स टू मॉड x माइनस y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू x एंड y. तो देखिए क्या ये होमोमॉर्फिक है, मतलब क्या इनके बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म है? इनके बीच में बहुत सारी होमोमॉर्फिज्म मिल सकती है आपको, जिनमें से एक मैं दे रहा हूं, दैट इज that define f from x to y such that f of x equals to 2x. ये देखिए क्या ये होमोमॉर्फिज्म की जो तीनों प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करते हैं. देखिए fx क्या है हमारा 2x, दैट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन. सो क्लियरली f इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है. क्या ये 1 1 है? ये देखिए f of x1 equals to f of x2. This implies 2x1 equals to 2x2, which implies x1 equals to x2. Hence, it is 1 1. And on to के लिए अगर हम y ले हम y में से, then this y by 2, this belongs to x, and f of y by 2 equals to 2 into y by 2, which is y. Hence, this f is on to also. So f हमारा बाइजेक्टिव भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है. क्या बचा हमारा? क्या f इनवर्स कॉन्टिन्यूअस है? तो उसके लिए सबसे पहले हम f इनवर्स निकाल लेते हैं. सो लेट g फ्रॉम y टू x डिफाइंड बाय y मैप टू g ऑफ y बी f इनवर्स. हमने मान लिया f इनवर्स क्या है हमारा g. अब देखिए y g y पे मैप कर रहा है, तो f ऑफ दिस क्या होगा? y, तभी तो ये इसका इनवर्स होगा. सो f ऑफ gy इक्वल्स टू y. सो दिस इंप्लाइज 2 into gy by the definition of f equals to y, and this implies g of y equals to y by 2. So f inverse from y to x is defined as f inverse y equals to y by 2. And clearly this one is a polynomial function again, hence it is continuous. So this implies f inverse is continuous. So f is continuous, f inverse is continuous, and f is bijective map. Hence this f is a homeomorphism. Let's consider another example. Example 2. Let x equals to 0 to infinity and y equals to r, that is real line. Then these two spaces are also homomorphic, and the homomorphism is f from x to y defined by x map to log x. Clearly logarithmic function is continuous, it is 1 1, and its inverse function, that is f inverse from y to x, ये क्या होगा? y मैप टू ey. लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो हेंस इट इज ए होमोमॉर्फिज्म. लेट्स कंसीडर द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज लेट x इक्वल्स टू r and y equals to open interval -1 to 1, and you can easily show that the mapping f from x to y defined by f of x equals to x upon 1 plus mod x. This one is 1 1 on to continuous, and its inverse, that is f inverse from y to x defined by f inverse y equals to y upon 1 minus mod y. This one is also continuous. So आप इन दोनों स्पेसिस को भी
by showing that this f is bijective, continuous, and this f inverse is continuous, you can show that x and y are homomorphic. अब देखिए r और ओपन इंटरवल -1 to 1 ये दोनों क्या है, होम्योमॉर्फिक है. अभी हमने शो किया. देखिए यहाँ पे हम जो मैट्रिक ले रहे हैं वो यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं, दैट इज मैट्रिक इंड्यूस फ्रॉम आवर यूजुअल मैट्रिक मॉडुलस. क्या r और क्लोज इंटरवल -1 to 1 ये होम्योमॉर्फिक हो सकते हैं, या फिर क्या -1 to 1 एंड क्लोज इंटरवल -1 to 1 ये होम्योमॉर्फिक हो सकते हैं? देखिए हमने डेफिनेशन की थी कि ए मैप f is homomorphism if and only if fu is open whenever u is open and u is open then fu is open. अब ये देखिए -1 to 1 ये क्या है, हमारा R का एक ओपन सेट है और ये क्या है, R का क्लोज सेट है. तो इनके बीच में क्या हमें एक होम्योमॉर्फिज्म मिलेगी? जी नहीं, हमें इनके बीच में कोई होम्योमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी. In the same way, there is no homomorphism between R and closed interval -1 to 1. Thank you.